राजकुमारी को जिस जादू पर सबसे ज्यादा गर्व था वह सामने खड़े आदमी पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा था। उसे यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। पर सामने खड़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। असल में यह औरत भूत लोक की शक्तिशाली रानी थी, जो हजारों सालों से भूत प्रेतों पर राज कर रही थी। लेकिन उसका भाई कई हजार सालों से गहरी नींद में था। उसे जगाने का एक ही तरीका था, उसे इंसानी दुनिया में जाकर खोया हुआ एक रहस्यमयी रत्न लाना था। इसी वजह से वह इंसानी दुनिया में पहुंच गई। इंसानी दुनिया में इसकी आत्मा एक बड़े राज्य की राजकुमारी में आ गई। पर थोड़ी देर पहले एक चालाक आदमी ने उसे नशे की दवा पिला दी थी ताकि वह राजा को मार सके। औरत की आंखें खुली तो वह बिस्तर के नीचे छिपी हुई थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि असली राजकुमारी पूरी तरह प्यार में अंधी थी। जब वह बिस्तर के नीचे से बाहर निकली तो उसने देखा कि राजा पूरी तरह डरा हुआ है। उसे राजा की कदकाठी और शक्ल ठीक लगी, इसलिए उसने ज्यादा सोचे बिना हालात का फायदा उठा लिया। राजा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। सुबह होने पर औरत ने उसका मजाक उड़ाया और खुद को ईमानदार दिखाने के लिए उसने राजकुमारी की सबसे कीमती जेड की माला उतारकर उसे दे दी, जैसे कोई इनाम दे रहा हो। राजा को यह बहुत बड़ी बेइज्जती लगी। उसने गुस्से में आदेश दिया कि चाहे कुछ भी हो उस औरत को ढूंढकर सामने लाया जाए। उधर राजकुमारी अपने महल लौटी। तभी उसे एहसास हुआ कि असली राजकुमारी की आत्मा में गहरा बदला भरा हुआ है। उसी समय वह दुष्ट दासी अंदर आई, जो हमेशा राजकुमारी को नीचा दिखाती थी। औरत ने तुरंत उसे सजा देने का फैसला किया। उसने दासी को उसके अपने ही हाथों से 30 थप्पड़ मरवाए, जब तक कि उसके गाल लाल नहीं हो गए। औरत ने उसे चेतावनी दी, अगली बार कोई गलती न हो। थोड़ी देर बाद चालाक आदमी भी आ गया। उसे लगा कि राजकुमारी अब भी वही बेवकूफ है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मौत उसका इंतजार कर रही है। रात को औरत ने उसे आग की नदी में डुबो दिया और मार डाला। दासी भी उसी के साथ मारी गई। बदला पूरा होने पर असली राजकुमारी की आत्मा शांत हो गई। लेकिन उसी समय राजा उसके पास पहुंच गया, जिसके पास अब भी वह जेड की माला थी। उसने गौर से देखा और समझ गया कि यह राजकुमारी अब पहले जैसी कमजोर नहीं, बल्कि तेज, निडर और जंगली स्वभाव की हो गई है। औरत ने उसे अपने वश में करने के लिए जादू किया, पर राजा पर उसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन क्या औरत वह खास रत्न ढूंढ पाएगी? पार्ट 2 के लिए कमेंट में लाल दिल भेजें।